और अब बात बीजेपी के महामंथन की। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह। उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी का महामंथन होगा। हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। ये तस्वीरें अरुण सिंह पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी भाजपा मुख्यालय, और यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत उनका किया गया। और ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, शॉल उड़ाकर पुष्पगुच्छ भेंटकर अरुण सिंह का स्वागत कर रहे हैं। और अब इन्हीं नेताओं के साथ क्लास लेंगे अरुण सिंह, मंथन करेंगे आगामी चुनाव में किस तरह जीत के पथ पर आगे बढ़ा जाए, पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि उपचुनाव में बेहद शर्मनाक हार बीजेपी को मिली, तो अब इस शर्मनाक हार से सबक लेते हुए, जमानत तक जब्त हो गई, अब इस शर्मनाक हार से सबक लेते हुए ये एक अहम बैठक होने जा रही है, अहम मंथन। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बाबूलाल, अरुण सिंह, कितनी देर में अब बातचीत शुरू होगी, मंथन शुरू होगा, बैठक शुरू होगी, क्या चल रहा है फिलहाल? जी, बैठक से पहले जो है बीजेपी कार्यालय का आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ। आज बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और बीजेपी जो हार का जो दर्द है उसको भुलाना चाहती है, और पार्टी ने आज बड़ी संख्या में कई नेताओं को यहाँ पर बुलाया जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और इनमें से देवी सिंह शेखावत है, जिन्होंने बानसूर से चुनाव लड़ा था, बागी हो गए थे, अलवर यूआईटी के चेयरमैन थे, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। 3 साल बाद में आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, हृदय मेरा परिवर्तन नहीं हुआ, हृदय हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। और एक किसी परिस्थिति विशेष में मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। बाकी हम भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ियों से कार्य करता रहे हैं, और अपने आप को अभी भी पंचायत इलेक्शन हो, चाहे हमारा सांसद का चुनाव हो, हमने पुरजोर तरीके से बीजेपी पार्टी ने भरोसा दिया कि अगली बार टिकट दे देंगे, आपको बगावत नहीं करनी पड़ेगी। पार्टी ने ये कहा है कि जैसा भी जो व्यक्ति होता है उसके लायक पार्टी काम देखती है, और मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है। जो भी पार्टी कार्य देगी, टिकट दे नहीं दे, वो कोई खास बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सुमित, बीजेपी कार्यालय में बाबूलाल, ये थोड़ी जानकारी दीजिए ना, ये अब करेंट टिकट दे या नहीं दे, मैं ऐसे ही एक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करता रहूंगा। पहले ही इन्होंने बीजेपी से नाराज होकर पार्टी क्यों छोड़ी थी, जरा बताइए दर्शकों को। जी देखिए, इन्होंने बानसूर से टिकट मांगा था और इनकी जगह पर महेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया था बानसूर से। तो इनको लगा कि इनका हक मारा गया है, क्योंकि इनका रुतबा इतना बड़ा बना दिया गया था पार्टी की ओर से। तो इनको लगा कि एक स्वाभाविक दावेदार है बानसूर से। क्या इस बात, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या गारंटी कि आप चुनाव में नहीं उतरेंगे? क्योंकि आप तो पार्टी का टिकट नहीं मिला था, बगावत कर बैठे थे। अब आगे क्या होगा? पार्टी जैसा चाहेगी वही कार्य करेंगे। मेरे पास आज भी जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और विशेष तौर पर पिछली बार ऐसा लग रहा था कि भाई सर्वे के हिसाब से या और जितने भी जनाधार, बिना शर्त आए हैं कि आज आप बीजेपी ज्वाइन करने? मैं न पार्टी की तरफ से कोई शर्त है, न मेरी तरफ से कोई शर्त। पार्टी ने संपर्क साधा या आप खुद चल करके आ गए? ये जहाँ भी पार्टी में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ भी पार्टी के प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे मिलने वाले या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पार्टी के नेता मिलते रहे हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, और सभी लोग से बहुत आत्मीय भाव है, और जनता पूरे अलवर जिले में ठीक है अपना वोट बैंक है और चाहने वाले लोग हैं। तो पार्टी में ये तो ध्यान है ही है कि जिस तरह से मैंने यूआईटी चेयरमैन, तो सुमित यूआईटी के चेयरमैन रहे और वसुंधरा राजे कार्यकाल में उन्होंने वहां पर काम कराने को कोशिश की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया तो ये बगावत कर बैठे थे। अच्छा, और कौन कौन से ठीक है, नारेबाजी बाबूलाल इनसे कहिए कि लाइव चल रहा है, ठीक है, कर लेंगे नारेबाजी बाद में भी। कौन कौन से चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आज पार्टी के साथ फिर से जुड़ रहे हैं, नए चेहरे शामिल हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी है, जो कि विराटनगर से चुनाव लड़ा था। उन्होंने निर्दलीय के तौर पर 9000 वोट उन्होंने हासिल करे थे। आज वो भी बीजेपी का दामन थाम रही हैं। ऐसी मीणा है, एक नेता है शैलेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बड़े नेता रहे हैं, वो भी आज बीजेपी में आ रहे हैं। इसके अलावा एक और नेता है नागौर जिले के महेंद्र पाल चौधरी, जो कि कुचेरा के हैं, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वादे करके जनता के बीच में चुनाव लड़ करके आई थी, चुनाव जीतने के बाद में उन वादों को भूल गई है। कांग्रेस में उन्होंने कई पदों पर काम किया है, तो महेंद्र पाल चौधरी भी आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके अलावा कोटा के एक नेता हैं जो सचिन पायलट कैंप में जिन्होंने काम किया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में उनका लगाव रहा है, इंद्रमोहन सिंह हनी, वो भी आज बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी
आज ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही वो उपचुनाव हार गई है मगर जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता कहीं कम नहीं है। नेता जो या तो उनको छोड़ के चले गए थे या जो दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं जिनकी राजनीतिक ठीक है, महत्वाकांक्षाएं हैं, लोकप्रियता का अंदाजा लेकिन चुनाव में जीत हार से ही पता चलता है बाबूलाल, ये सर्वविदित है और इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता है। लोकप्रियता आपकी जीत और हार के पैमाने पर ही तय होती है। अब आप चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा कर लें, लेकिन चुनाव में आपको शर्मनाक हार मिली। अब उसको लेकर महामंथन यहाँ पर किया जा रहा है। शुक्रिया बाबूलाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।